हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा सेवन क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। देयर आर सेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन एक्सिस एंड डिफरेंट इन एंगल। सो एक्सिस और एंगल्स के डिफरेंस से जो सेवन क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म होती है, उन क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए डिपेंड ऑन सेवन क्रिस्टल सिस्टम। उसी के साथ हमने सेवन क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट होने वाली टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो देख सकते हैं सेवन क्रिस्टल सिस्टम में एक यूनिट सेल थी क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल में अगर देखें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल। अब क्यूबिक में थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल होती है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देख सकते हैं सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल और प्रिमिटिव फर्स्ट देखेंगे, सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल और इस यूनिट सेल में प्रेजेंट होने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देख सकते हैं जो यूनिट सेल है उनमें पार्टिकल्स अरेंज होते हैं और फॉर्म करते हैं सॉलिड। और हमने ये भी देखा है यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सॉलिड। तो देख सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट होगा सॉलिड का यूनिट सेल। यहाँ पर हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ भी कर लिया और जब हमने यूनिट सेल पढ़ा था तब हमने टू डायमेंशन में देखा था एक यूनिट सेल दूसरे के साथ, दूसरी तीसरे के साथ और तीसरी चौथे के साथ इस तरीके से कनेक्ट होकर बनाता है सॉलिड। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, इस साइड से भी, ऊपर से भी इंक्रीज होगा और साइड से भी इंक्रीज होगा। इसी तरीके से यूनिट सेल खुद को इंक्रीज करती है और बनाती है सॉलिड। यूनिट सेल तो स्मॉलेस्ट पार्ट है सॉलिड का और इस तरीके से यूनिट सेल्स को कंबाइन करके बनता है सॉलिड। तो इसी में क्यूबिक यूनिट सेल हमें देखना है। अब क्यूबिक यूनिट सेल में फर्स्ट हमें देखना है सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर्स। अगर एट कॉर्नर्स पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे सिंपल और प्रिमिटिव। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 8 कॉर्नर्स होंगे। देख सकते हैं अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसे प्रेजेंट है टोटल 8 कॉर्नर्स और इन 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स। देख सकते हैं इस तरीके से टोटल अगर देखें तो 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है। इन 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इन 8 कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो अदर नेबरिंग यूनिट सेल के साथ भी शेयर्ड होते हैं। देख सकते हैं ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये पार्टिकल्स अदर यूनिट सेल्स जो इसके साथ नेबरिंग में होंगी उसके साथ शेयर्ड होते हैं। अब यहाँ पर अगर 2 डायमेंशन में देखें, हमने यहाँ पर 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया तो यहाँ पर इस यूनिट सेल के साथ, इस वाली यूनिट सेल के साथ 1 2 3 एंड 4 नेबरिंग यूनिट सेल दिख रही है। उसी तरीके से जब हम 3 डायमेंशन में ड्रॉ करेंगे तो इस यूनिट सेल में 3 डायमेंशन में जो नेबरिंग में यूनिट सेल प्रेजेंट होगी टोटल ईच कॉर्नर पर 7 नेबरिंग यूनिट सेल प्रेजेंट होती है। देख सकते हैं 7 नेबरिंग यूनिट सेल प्रेजेंट होगी एट ईच कॉर्नर। अब ईच कॉर्नर पर 7 नेबरिंग यूनिट सेल प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है एट कॉर्नर, एक यूनिट सेल हो गई, एक यूनिट सेल ए एंड 7 नेबरिंग यूनिट सेल। इस तरीके से टोटल 8 यूनिट सेल में एक ही पार्टिकल शेयर होता है। देख सकते हैं एक पार्टिकल एट ईच कॉर्नर मींस 8 कॉर्नर प्रेजेंट है। 8 कॉर्नर्स पर ईच यूनिट सेल, ईच कॉर्नर का 7 नेबरिंग यूनिट सेल्स प्रेजेंट होगी। मींस ये जो कॉर्नर प्रेजेंट है एक यूनिट सेल का 7 नेबरिंग यूनिट सेल के साथ शेयर होगा एक ही कॉर्नर। तो देख सकते हैं जैसे हमने पिछले बार भी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एग्जांपल देखा था इस क्यूब का, तो इसे कंसीडर कर सकते हैं आप एक क्यूब है, यानी क्यूबिक यूनिट सेल है, एक क्यूब है तो इसे कंसीडर करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल है।
अब यहाँ पर देखेंगे एक कॉर्नर प्रेजेंट है। अब इस कॉर्नर पर 7 नेबरिंग यूनिट सेल प्रेजेंट होगी एट ईच कॉर्नर। ईच कॉर्नर पर 7 नेबरिंग यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा इस कॉर्नर पर वो 7 अदर यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होता है। एक यूनिट सेल तो ये हो गई, और 7 अदर यूनिट सेल होंगी जो इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी, नेबरिंग में प्रेजेंट होगी, और उनके साथ ये पार्टिकल होगा शेयर। मींस वन पार्टिकल जो प्रेजेंट है, वन पार्टिकल टोटल 8 पार्ट्स में शेयर होगा। वन यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल है एंड 7 नेबरिंग यूनिट सेल, टोटल 8 में ये पार्टिकल शेयर होगा। वन पार्टिकल शेयर्ड इन टोटल 8 यूनिट सेल। तो देख सकते हैं ईच कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है वो है 1/8। देख सकते हैं एक ही पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हुआ, मींस 8 यूनिट सेल के साथ वन पार्टिकल शेयर हुआ, मींस ईच यूनिट सेल को, इस यूनिट सेल को कितना पार्टिकल मिलेगा? 1/8, बिकॉज वो पार्टिकल शेयर हो रहा है 7 अदर के साथ। 7 अदर के साथ शेयर हो रहा है, मींस ये जो यूनिट सेल है इसे सिर्फ मिलेगा 1/8 पार्ट, और बाकी पार्टिकल अदर यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। अब ईच कॉर्नर पर सभी कॉर्नर पर सेम फॉलो होगा, 7 अदर नेबरिंग यूनिट सेल होंगे, तो ईच कॉर्नर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है 1/8 है। और ऐसे अगर टोटल देखें तो 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है टोटल, और ईच कॉर्नर पर 1/8 पार्टिकल है, यानी टोटल पार्टिकल आ जाएगा 8 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और टोटल पार्टिकल आ जाएगा 1 पार्टिकल। यानी सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल प्रेजेंट है 1। 8 के साथ 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, मींस टोटल पार्टिकल प्रेजेंट है 1 पार्टिकल इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स पर 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट है। देख सकते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन से नहीं समझ आ रहा है तो देख सकते हैं फर्स्ट कॉर्नर पे समझ लीजिए 1/8 पार्टिकल है, सेकंड कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा 1/8, थर्ड कॉर्नर पर 1/8, फोर्थ कॉर्नर पर 1/8, फिफ्थ कॉर्नर पर 1/8, 6 पर 1/8, 7 पर 1/8 एंड 8th कॉर्नर पर भी होगा 1/8। ऐसे टोटल 1/8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे 8 कॉर्नर्स पर। अब 1/8 पार्टिकल्स ही क्यों प्रेजेंट है ये भी हमने देखा, बिकॉज ये जो कॉर्नर है 7 अदर यूनिट सेल्स के साथ शेयर्ड हुआ है, मींस एक यूनिट सेल एंड 7 अदर यूनिट सेल के साथ एक ही पार्टिकल शेयर हुआ है, मींस टोटल एक पार्टिकल 8 पार्ट्स में शेयर्ड हुआ है, इसलिए 1/8। और ऐसे टोटल प्रेजेंट है 8 कॉर्नर्स, इसलिए हमने ले लिए 1/8 पार्टिकल्स। अब अगर एडिशन करेंगे तो बेस सेम है तो लिख लेंगे बेस सेम आ गया। अब एडिशन में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 8/8 इज 1। इस तरीके से आ जाएगा 1 पार्टिकल। टोटल 1 पार्टिकल प्रेजेंट होगा सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में। देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। इसी में हमने फर्स्ट देखा सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में हमने देखा देयर आर टोटल 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट पर यूनिट सेल। 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल मीन्स एक यूनिट सेल में, दैट इज सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल अगर प्रेजेंट है तो उसमें 1 पार्टिकल प्रेजेंट होगा पर यूनिट सेल, मीन्स एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर देखें तो इसमें पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एट कॉर्नर्स। तो देख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सिमिलरली लाइक सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर्स। टोटल 8 कॉर्नर्स है
तो टोटल 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और उसी के साथ इन एडिशन देख सकते हैं पार्टिकल्स एट कॉर्नर, पार्टिकल्स एट कॉर्नर प्लस पार्टिकल और वन पार्टिकल एट सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी। देख सकते हैं यहां पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल प्रेजेंट हो गई, उसी के साथ एक एडिशन में पार्टिकल प्रेजेंट होगा एट द सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर में। मींस अगर हम देखें बॉडी सेंटर्ड तो इसके नाम में देख सकते हैं बॉडी का जो सेंटर्ड है, जो यूनिट सेल की बॉडी है, उस बॉडी का जो सेंटर है उस सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होगा इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देख सकते हैं पार्टिकल कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होंगे एंड उसी के साथ वन पार्टिकल प्रेजेंट होगा एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो देख सकते हैं इसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हमें देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे इन टोटल। तो देख सकते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स एट कॉर्नर है एंड पार्टिकल्स एट कॉर्नर अगर प्रेजेंट है तो सिमिलर हो जाएगा सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जैसा। मींस यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो 7 अदर यूनिट सेल्स के साथ शेयर होगा। मींस एक यूनिट सेल एंड 7 अदर यूनिट सेल के साथ ये पार्टिकल शेयर होगा। और जब हमने सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा तब हमने देखा अगर पार्टिकल शेयर हो रहा है तो टोटल पार्टिकल फॉर्म होता है 1। सो एट कॉर्नर्स पे पार्टिकल फॉर्म होगा 1 लाइक सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सो 1 पार्टिकल आ जाएगा कॉर्नर पर, देख सकते हैं 1 पार्टिकल आ जाएगा कॉर्नर पर एंड 1 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ बॉडी। अब बॉडी के जो सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है वो किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होता है। तो देख सकते हैं कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो सिमिलर रिजल्ट देंगे लाइक सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। बट इन एडिशन 1 पार्टिकल प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ बॉडी एंड बॉडी के जो सेंटर में पार्टिकल है वो अदर यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए वो अदर यूनिट सेल के साथ नेबरिंग यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो सकता, इसीलिए 1 पार्टिकल एट बॉडी। सो 1 पार्टिकल एट बॉडी एंड 1 पार्टिकल एट कॉर्नर्स, टोटल 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देख सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल पर यूनिट सेल। ईच यूनिट सेल में देख सकते हैं 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देख सकते हैं इसे शॉर्ट में कहेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसे कहेंगे सिंपल क्यूबिक SC। तो SC में टोटल पार्टिकल है 1, बॉडी सेंटर्ड में टोटल पार्टिकल है 2। देख सकते हैं इसके बाद देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो फर्स्ट हमने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट हमने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड नेक्स्ट हमें देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देख सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आ जाएगा नेक्स्ट। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर देखें तो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट कॉर्नर्स सिमिलर लाइक सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए एट कॉर्नर्स, जैसे हमने देखा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में, जैसे हमने देखा बॉडी सेंटर्ड में, जैसे हम देखेंगे फेस सेंटर्ड में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर्स। और एट कॉर्नर्स अगर पार्टिकल है तो 7 अदर यूनिट सेल के साथ शेयर होंगे और फॉर्म करेंगे 1 पार्टिकल। देख सकते हैं सिमिलर लाइक सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। बट सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पर होते हैं, बट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, उसी के साथ ईच फेस पे पार्टिकल होगा एट ईच फेस। देख सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसके जो फेसेस है उन फेसेस पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नाम पर से ही ध्यान में रख सकते हैं, जैसे बॉडी सेंटर्ड में बॉडी का जो सेंटर होगा, यूनिट सेल की जो बॉडी होगी उसका जो सेंटर होगा उसमें पार्टिकल होगा, उसी तरीके से फेस सेंटर्ड में जो फेस है, फेस का जो सेंटर्ड होगा उसमें होंगे पार्टिकल प्रेजेंट। अब पहले देख लेते हैं क्यूबिक यूनिट सेल।
और क्यूबिक यूनिट सेल में फेसेस देख लेंगे कितने प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से अगर क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं तो फेस हम देख सकते हैं, जो आगे की तरफ दिख रहा है एक फेस आ गया, जो पीछे की तरफ दिखेगा सेकंड, जो साइड में दिखेगा थर्ड, जो इस साइड में दिखेगा फोर्थ, देख सकते हैं, जो नीचे एंड ऊपर दिखेगा, ऐसे टोटल 6 फेसेस एट 6 फेसेस। तो देख सकते हैं टोटल फेसेस प्रेजेंट है 6। अगर इस तरीके से आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो देख सकते हैं फिर से हम एक क्यूब ले लेंगे। इस क्यूब से देख सकते हैं आप कैसे 6 फेसेस प्रेजेंट होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में। अब जिस तरीके से एक क्यूब है उसी तरीके की यूनिट सेल फॉर्म होगी। अब इसमें देख सकते हैं आपको आगे की तरफ एक फेस दिखेगा, जैसे आगे की तरफ फेस है वैसे ही एक फेस प्रेजेंट होगा पीछे की तरफ, एक नीचे है एक ऊपर होगा, एक आपके इस साइड पे है तो इस साइड पे होगा, देख सकते हैं। अगर आपके एक राइट हैंड साइड पे तो एक लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। इस तरीके से टोटल फेसेस प्रेजेंट होंगे 6, देख सकते हैं आगे और पीछे 2 फेसेस, ऊपर और नीचे 2 फेसेस, टोटल 4 हो गए, 2 साइड्स में 2 फेसेस, टोटल हो गए 6। इस तरीके से टोटल 6 फेसेस प्रेजेंट है एंड 6 फेसेस पे सेंटर में प्रेजेंट होगा पार्टिकल। अब फेसेस के जो सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है देख सकते हैं, ये जो यूनिट सेल है इसका जो फेस है वो अनदर यूनिट सेल के फेस के साथ शेयर होगा, देख सकते हैं। एक यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल, इस तरीके की सिमिलर यूनिट सेल इसके नेबर में प्रेजेंट होगी। और ये जो फेस है ये फेस है, इस फेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो पार्टिकल अनदर यूनिट सेल के फेस के साथ शेयर होगा। मींस देख सकते हैं अगर आप कंसीडर कर रहे हैं ये फेस प्रेजेंट है ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल का ये फेस प्रेजेंट है। इस फेस पर जो पार्टिकल है, इस फेस पर जो पार्टिकल है देख सकते हैं इस तरीके से पार्टिकल है, तो ये अनदर नेबरिंग जो यूनिट सेल का फेस है उस फेस के साथ शेयर होगा। मींस एक पार्टिकल जो प्रेजेंट है देख सकते हैं इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी, सेम पार्टिकल मींस हाफ इस फेस पर है तो हाफ इस फेस पर है। और देख सकते हैं ये अलग यूनिट सेल है और ये अलग यूनिट सेल है और दोनों यूनिट सेल को हमने ज्वाइन कर दिया है। इस तरीके से यूनिट सेल नेबरिंग यूनिट सेल के साथ ज्वाइन होगी और फेस का जो पार्टिकल है वो 2 यूनिट सेल में डिवाइड होगा एंड 2 यूनिट सेल में सिमिलर डिवाइड होगा। मींस 1 पार्टिकल जो फेस पर प्रेजेंट है 2 यूनिट सेल में डिवाइड हो गया। मींस 1 पार्टिकल जो फेस पर प्रेजेंट है 2 यूनिट सेल में डिवाइड हुआ। जैसे कॉर्नर का पार्टिकल 8 में डिवाइड हुआ था वैसे ही फेस का पार्टिकल 2 में डिवाइड होगा एंड 1 पार्टिकल 2 में डिवाइड हुआ इसलिए आगे 1/2, हाफ इधर और हाफ उस वाली यूनिट सेल में। और इस तरीके के टोटल अगर देखेंगे तो प्रेजेंट है 6 फेसेस एंड ईच फेस पर सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा, देख सकते हैं। जैसे ऊपर वाले फेस पर होगा वैसे ही नीचे होगा, वैसे ही दोनों साइड में भी होगा, वैसे आगे और पीछे भी होगा। मींस ईच फेस पर जो 6 फेसेस है उन पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा 1/2। 1/2 मींस दैट इज 1 पार्टिकल डिवाइडेड इन 2। तो देख सकते हैं हाफ इधर और हाफ वाला उस वाले यूनिट सेल में। तो इस वाले यूनिट सेल में तो हाफ ही आया, देख सकते हैं इस वाले यूनिट सेल में तो हाफ ही आएगा इसलिए आ गया 1/2। और ऐसा टोटल 6 फेसेस पे हो रहा है इसलिए आ गया 1/2 इंटू 6। या फिर जैसे कॉर्नर्स पर हमने एडिशन की थी 1/2 1/2 1/2, ऐसा टोटल 6 फेस पर होगा, देख सकते हैं 1/2 1/2 ऐसा टोटल होगा 6 फेस पर। देख सकते हैं बेस सेम है तो बेस सेम है तो लिख लेंगे और ऊपर न्यूमरेटर की करेंगे एडिशन। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे न्यूमरेटर की एडिशन 1 2 3 4 5 एंड 6। 6/2 इज 3। इस तरीके से करेंगे तो 3 आएगा, इस तरीके से भी करेंगे तो आएगा 3, दैट इज 1/2 इंटू 6, 2 3 6, 3 इंटू 1 इज 3। So 3 particle at face, 3 particle at face centered and 1 particle at corners। corners पर देख सकते हैं 1 particle, तो देख सकते हैं 1 particle at corner and 3 particles at face। टोटल 4 particle present होंगे in face centered cubic unit cell। So total 4 particles present है at cubic unit cell, देख सकते हैं।